हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट रिवीजन जो भी है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस इन इंडिया। तो बात करते हैं रेवोल्यूशंस की, प्रोडक्ट्स की और फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन है। तो राउंड रेवोल्यूशन की बात करें तो राउंड रेवोल्यूशन में किसका योगदान था। राउंड मीन्स क्या राउंड होता है, पोटैटो। ठीक है, इसका कोई फादर का भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। यूपीपीसीएसपी 2015 का क्वेश्चन था कि क्या था इसमें। इसमें फूड ग्रेन्स की बात की गई थी जिसमें राइस एंड व्हीट प्रोमिनेंट क्रॉप्स थी। ठीक है, इसमें नॉर्मल वॉरलॉग थे जो यूएस के थे, और एम एस स्वामीनाथन जो इंडिया के थे। ठीक है, पीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो इंडिया में अगर फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन तो एम एस स्वामीनाथन है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मन बोरलॉग के साथ। ठीक है, ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइजर्स एंड वूल प्रोडक्शन से है। ठीक है, दो दो है। ग्रे रेवोल्यूशन से ओनली फर्टिलाइजर्स नहीं है, इसमें वूल प्रोडक्शन भी है। यूपीपीसी 2014 का क्वेश्चन था। इट्स डिपेंड कि आपके ऑप्शन क्या आते हैं, फर्टिलाइजर आता है कि वूल प्रोडक्शन आते हैं। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो पिंक रेवोल्यूशन में प्रॉन के बारे में भी है, ऑनियन प्रोडक्शन के बारे में है। इसको दुर्गेश पटेल के बारे में ये फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन बोले जाते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसको, जो मिल्क से रिलेटेड है। यूपीपीसीएस में 2016 का क्वेश्चन भी था। मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इंडिया में, उसके बारे में है। जो वर्गीस कुरियन थे, ये तो बहुत फेमस है, इसके बारे में जान सकते हैं ये व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। और ब्लू रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं। यूपीपीसीएस प्री मेंस में 2016 में, यूपीपीसीएस प्री 2010 में, यूपीपीसीएस में 2012 में, सारे क्वेश्चन मेंशन भी हैं कि कौन से क्वेश्चन आए। तो हमें पढ़ना जरूरी है ऐसी सारी चीजें। तो ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो इसको फ्रेश फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है इंडिया में। तो इसके हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये है फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। यूपीपीसी 2010 का क्वेश्चन था। रेड रिवोल्यूशन में क्या है, तो ये तो मीट के बारे में है, टोमेटो के बारे में। याद करिएगा, ओनली मीट नहीं है, टोमेटो भी है। मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना रेड रेड रिवोल्यूशन में होता है। इसको विशाल तिवारी है फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन में है ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में है। येलो मीन्स वही सरसों वाला, उसको ऐसे सोचिए येलो रिवोल्यूशन। तो मस्टर्ड वाला जो भी है, ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो इसको सैम पित्रोदा है जो कांग्रेस से पार्टी से रिलेटेड है ना। तो यूपीपीएससी में 2007 और 12 का क्वेश्चन था। ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है, ये लेदर से रिलेटेड है, कोकोआ प्रोडक्शन से है। ठीक है, दो चीज है, याद करिएगा। हीरालाल चौधरी इसके फादर है, मतलब इस रेवोल्यूशन के उन्होंने ऐसा इसको स्टार्ट किया। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन क्या है, ये जूट प्रोडक्शन से है, जूट प्रोडक्शन से। गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है ये जूट से, और गोल्डन रेवोल्यूशन है ये फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर से है। और इसका कौन है, निरपक तूतज। ठीक है, ये है निरपक तूतज, ऐसे ही नाम है इनका। यूपीपीएससी में 2013 क्वेश्चन था। निरपक तूतज है इसके फादर गोल्डन रेवोल्यूशन के। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये है एक सिल्वर, तो एक है पोल्ट्री प्रोडक्शन है जो इंदिरा गांधी है इसको स्टार्ट करने वाली, बोल सकते हैं फादर, क्या जो भी है मदर। ठीक है। और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन को किसने, कॉटन के बारे में है। प्रोटीन रेवोल्यूशन क्या है, ये अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका भी एम एस स्वामीनाथन जी है। एम एस स्वामीनाथन द्वारा फर्स्ट स्टार्ट किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें बात की गई राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन के इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। उसके बाद एवर ग्रीन रेवोल्यूशन है। एवर ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बोला गया कि ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ये भी एम एस स्वामीनाथन द्वारा की गई। नरेंद्र मोदी द्वारा कोई अगर किया गया तो प्रोटीन रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए था। और ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। प्रोटीन वाला क्या है, एग्रीकल्चर के लिए। और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन क्या है, कॉटन के लिए है। ठीक है। और सिल्वर रेवोल्यूशन किस लिए है, एक पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए जो इंदिरा गांधी द्वारा है। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर, निपक तूतज के द्वारा। ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है, ये लेदर का है, कोको प्रोडक्शन का है। रेड मीट के, टमाटो का। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ब्लू फिश प्रोडक्शन का। व्हाइट मिल्क का, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसको, वर्गीस कुरियन। पिंक इसका इसका। ठीक। तो हमने पढ़ लिए सारे जितने भी रेवोल्यूशन होते हैं। अभी हम इसे पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो भी हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स भी जानेंगे। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्यूटिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट ICLARM का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये पेनांग मलेशिया में है। पेनांग मलेशिया।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई एरियाज, ICARD, ये कहाँ है? ये बेरूट लेबनान में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इसको सुने होंगे आप बहुत लोग, ये कहाँ है? रोम इटली में है। और ये कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, CGIAR, ये कहाँ है? ये मोंटेपिलर फ्रांस में है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, CIFOR, कहाँ है? ये है जावा इंडोनेशिया में। ये एग्रीकल्चर एंड बायो साइंस इंटरनेशनल कहाँ है? सेंटर फॉर, ये है वेलिंगफोर्ड, UK। एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, APAARI, अपारी बोल सकते हैं, बैंकॉक थाईलैंड में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ICRAF, UPPCSP 2021 का क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ है? तो यह नायरोबी केन्या में है। तो क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए POQ भी है, अभी ऐसा नहीं कि बहुत पीछे का, 2021 का क्वेश्चन था कि ये कहाँ है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, CIAT, कहाँ है? तो उसका ये काली, कोलंबिया में है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जस्ट द उसका फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, ICRICAT, ठीक है। ये है कहाँ है? पैटर्न चेरुवु, तेलंगाना में है, अपने इंडिया में है, ठीक है। क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, ये है पतनचेरुवु, तेलंगाना में है, ठीक। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, IFPRI, कहाँ है? वॉशिंगटन DC, USA में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, IITA, कहाँ है? ये इबादन, नाइजीरिया में है, इबादन। इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ILRI, कहाँ है? नायरोबी केन्या में है। और बात करते हैं हम, तो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर कहाँ है? ये टेक्सो टेक्सकोको मेक्सिको में है। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लेटेनियम, सॉरी प्लांटेशन, प्लांटेन कहाँ है? INIBAP, इसका हेडक्वार्टर मोंटेपिलर फ्रांस में है। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, IPGRI, कहाँ है? रोम इटली में है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, CIP, लीमा पेरू में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, कहाँ है? लॉस रोनस, फिलीपींस में है। वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कोलंबो, श्रीलंका में है। तो वी हैव कंप्लीटेड कि इसके फादर, उसके फादर कौन है, और इसके बाद हमने कंप्लीट किया कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।